Assalamu alaikum. This is the last video of our course Android Native Development Kit. ठीक है, तो ये हमारी आउटलाइन का भी लास्ट टॉपिक है और हमारी प्लेलिस्ट का भी लास्ट टॉपिक ही है। छोटा सा टॉपिक है, इसे फटाफट कवर कर लेते हैं। द एंड्रॉयड नेटिव डेवलपमेंट किट विच इज़ नॉन एज एनडीके इज सेट टू द टूल्स दैट अलोज डेवलपर टू यूज सी एंड C++ कोड इन एंड्रॉयड ऐप्स। अब आप लोग कहेंगे कि शुरू से लेकर हम लोग यही पढ़ते आ रहे हैं कि एंड्रॉयड ऐप्स में जावा यूज़ होती है, कॉटलिन यूज़ होती है, एक्सएमएल यूज़ होती है। तो ये सी और C++ अब कहाँ से आ गई, वो भी एट द एंड जाकर। तो ये यहाँ पर इस वजह से आई है क्योंकि हमारा जो सिस्टम होता है, जो हमारा हार्डवेयर होता है, अब जो आपके एंड्रॉयड का ऑपरेटिंग सिस्टम भी है वो सी या C++ में ही लिखा गया है। सिर्फ आपकी ऐप्स ही हैं जो जावा या कॉटलिन में लिखी जाती हैं। तो जावा या कॉटलिन डायरेक्टली तो सी से कांटेक्ट नहीं ना कर सकती, इंटरेक्शन नहीं परफॉर्म कर सकती। तो सिस्टम के साथ हमारी ऐप अच्छे से कम्युनिकेट कर सके उसके लिए हमें थोड़ा सा इसमें सी और C++ को भी यूज़ करना पड़ता है, जो क्या करता है कि बेटर परफॉर्मेंस इनेबल करता है। और फिर सिस्टम के क्योंकि वो करीब हो जाता है तो हार्डवेयर के साथ अच्छी इंटरेक्शन उसकी रहती है। और ओपनली हम लोग इसे कहाँ यूज़ करते हैं, लो लेवल प्रोग्रामिंग में ये ज़्यादातर यूज़ नहीं होता, बहुत कम इस्तेमाल होता है। और जहाँ पर हमने हाई कंप्यूटेशनल टास्क रखने हो ना, यानी बहुत आप कोई हैवी ऐप बना रहे हो, तब जाके आप इसे इस्तेमाल करते हो। लाइक ये देखें, गेम्स इंजन के लिए या कोई रियल टाइम मीडिया प्रोसेसिंग है ना, उसके लिए आपको इसे इस्तेमाल करना पड़ता है, अदरवाइज़ आप इसे इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, इसलिए आपने परेशान नहीं होना, आपने जो ऐप्स बनानी है ना उसमें नहीं है इस्तेमाल होने वाला। की कंसेप्ट अगर देखते हैं, इसके अंदर जो बेसिक्स चीज़ें बेसिक्स जो इसकी हैं, जो इसमें लाजमी हम लोग देखेंगे जब भी अगर किसी ने कभी इस्तेमाल करना हुआ इन फ्यूचर, तो उन्हें पता होना चाहिए कि ये इसमें बेसिक है। और वो है कि इसका नेटिव कोड, सी और C++ का नेटिव कोड तो आपको पता होगा। अब जावा के साथ ये इंटीग्रेट कैसे करेगा, वाइल एंड्रॉयड ऐप टिपिकली रन ऑन जावा वर्चुअल मशीन, द एनडीके अलाउज द इंटीग्रेशन ऑफ नेटिव कोड रिटन इन सी और C++ फॉर बेटर परफॉर्मेंस, especially for tasks like physics simulation, क्रिप्टोग्राफिक प्रोसेसिंग और वीडियो ऑडियो मैनिपुलेशन। यानी अगर आपने इस तरह का कोई भी काम परफॉर्म करना है ना, तो उस सूरत में आपको इस कोड को एज अ नेटिव कोड ऐड करना पड़ेगा, जिससे फिर आपका जावा वर्चुअल मशीन रन कर सकेगा। ठीक है, और फिर जावा नेटिव इंटरफेस आपको यूज़ करना पड़ेगा। ये नेटिव इंटरफेस क्या कह रहा है कि द एनडी के यूज़ JNI जावा नेटिव इंटरफेस टू अनेबल जावा एंड नेटिव सी और C++ कोड टू कम्युनिकेट। अब ये नेटिव का कीवर्ड इस वजह से यूज़ हो रहा है क्योंकि हम सिर्फ बेसिक्स की बात कर रहे हैं, हम लोग एडवांस में नहीं जा रहे, एडवांस सी या C++ की बात नहीं कर रहे, जो नेटिव है, जो सिस्टम की है। ठीक है, enables Java and native C और C++ कोड टू कम्युनिकेट। ये JNI इंटरफेस है जो जिसकी वजह से हम लोग इन दोनों को कम्युनिकेट करवा पाते हैं, और ये एज अ ब्रिज दोनों के दरमियान काम कर रहा होता है, किसमें, जावा इन्वायरमेंट में और जो हमारा नेटिव इन्वायरमेंट है उसके अंदर। और इसके सिंटेक्स की एक एग्जांपल जो सी है वो नीचे मैंशनड है, पब्लिक नेटिव स्ट्रिंग गेट नेटिव स्ट्रिंग। यानी कि ये क्या कर रहा है, डिक्लेयर कर रहा है एक नेटिव मेथड को, ताकि हम लोग इसके अंदर यूज़ कर सकें अपने नेटिव कोड को। ठीक है, इसमें कुछ एंड के लाइब्रेरीज इस्तेमाल होती हैं, और वो लाइब्रेरीज क्या कर रही होती हैं, इंक्लूड सेवरल लाइब्रेरीज। यानी इसके अंदर बहुत सारी ऐसी लाइब्रेरीज हैं जिसमें स्टैंडर्ड की सी की लाइब्रेरी होगी, C++ की लाइब्रेरी होगी, ताकि हम दोनों लैंग्वेजेस को इकट्ठे यूज़ कर सकें। फिर ओपन GLES हो, यानी गेमिंग के लिए मैंने इसको पहले डिफाइन कर दिया है ग्राफिक्स के अंदर ये क्या चीज़ है, तो आई होप आपको इस यानी फर्दर एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। और कुछ मैथ लाइब्रेरीज होती हैं जिनमें आपको पता है स्क्वायर रूट्स और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो डिफाइंड होती हैं। तो ये बेसिक्स जो सी लाइब्रेरीज हैं वो सारी की सारी NDK के अंदर पड़ी होती हैं, और दीज लाइब्रेरीज क्या करती हैं, हेल्प करती हैं नेटिव कोड क्रिएट करने के लिए, जो हमारे हार्डवेयर या सिस्टम के फीचर्स के साथ इंटरेक्ट करती हैं। क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट अगर इसमें देखें तो ये मेन बेनिफिट है हमारे पास हमारे NDKs का, क्योंकि इससे हमारे पास कोड की जो रीयूजेबिलिटी है वो इन्हेंस होती है। और इससे ये होता है कि हमारे पास वर्किंग फास्ट हो जाती है, आपको बार बार एक चीज़ को नहीं लिखना पड़ता, आप लोग सिर्फ कॉलिंग से इसका काम चला सकते हो। फॉर एग्जांपल गेम इंजन के लिए आप लोगों ने अगर इसकी एग्जांपल मैं ऐसे दे रही हूँ कि आपके पास एक गेम है ना, आपको होता है कि हर 5 मिनट बाद आपको एक बोनस रिसीव होना है। ठीक है, हर 5 मिनट बाद बोनस रिसीव होना है। लाइक आपकी अगर कोई करेक्टर की कोई लाइफ है
तो हर 5 मिनट के बोनस के साथ वो क्या हो रही है, इन्हेंस हो रही है, ताकि आपका लेवल अप हो जाए। तो हर दफ़ा जब वो इन्हेंस होती है तो आपके पास एक ग्लिटर सा शो होता है। अब वो ग्लिटर हर दफ़ा एक ही तरह से शो होना है ना, ऐसे तो नहीं ना कि हर दफ़ा जी ग्लिटर का कलर कुछ है या कुछ और है, ऐसा नहीं होता। और फिर ये कि जो लेवल है वो हर दफ़ा 5 नंबर के साथ ही इंक्रीज़ हो रहा है, इससे ज़्यादा के साथ नहीं इंक्रीज़ हो रहा। तो ये सारा कुछ जो है हम लोग किससे हैंडल कर सकते हैं, इनके साथ हैंडल कर सकते हैं। उसके बाद इसकी परफॉर्मेंस अगर देखी जाए तो इसकी परफॉर्मेंस जो सी है वो क्रिटिकल होती है, क्योंकि एनडीके के अंदर जब इतनी सारी लाइब्रेरीज़ हैं तो हमारा जो कोड है वो जावा के कोड से ज़्यादा बेटर काम करेगा, क्योंकि ये हमारे सीपीयूज़ के करीब होता है, ठीक है, हमारे हार्डवेयर के करीब होता है। तो बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि जावा कोड अभी यानी अपना सिर्फ एग्जीक्यूशन नहीं परफॉर्म कर रहा होता, अभी सिर्फ वो कंपाइल हो रहा होता है और हमारा वो कोड रन भी करने लग जाता है डिवाइस हार्डवेयर पे। तो इससे थोड़ा सा परफॉर्मेंस इशू आता है, लेकिन ये क्या कहते हैं, बहुत बेटर होता है और सीपीयू इंटेंसिव होता है, ठीक है। इसके बाद आपके पास एनडीके बिल्ड सिस्टम आता है। द एनडीके प्रोवाइड टूल्स टू कंपाइल सी और सी प्लस प्लस कोड इनटू शेयर्ड लाइब्रेरीज, ठीक है। परफॉर्मेंस में ये चीज़ भी आप लोग इसमें कह सकते हो कि इसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा हाई होती है, इसलिए यह सीपीयू को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। सिंपल वर्ड्स में अगर आप लोग कहना चाहो तो तब ये भी कह सकते हो आप लोग। तो एनडीके बिल्ड सिस्टम में एनडीके ने आपको बहुत से टूल्स प्रोवाइड किए हैं ताकि आप लोग शेयर्ड लाइब्रेरीज इस्तेमाल कर सको। और इससे क्या होता है, सी में एक और एनडीके बिल्ड आर टू प्राइमरी बिल्ड सिस्टम, जिसके अंदर हम लोग अपनी जो कंपाइल्ड फाइल्स हैं ना उनको लेके जाते हैं, क्योंकि आपकी जो भी कोड फाइल है वो कंपाइल होगी देन एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। और यूज़ केसेस में इसमें चले जाएँ तो इसमें किस तरह हम लोग इसे कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, तो गेम डेवलपमेंट में, ऑडियो वीडियो प्रोसेसिंग में, या फिर कम्प्लेक्स एल्गोरिदम लाइक अगर हमने कोई इंक्रिप्शन करनी है, कोई कुछ और करना है, यानी कोई कोडिंग वगैरह करनी है, तब हम लोग इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एनडीकेज तो आपने अब पढ़ा ना, इससे पहले आप लोग एसडीके पढ़ चुके हो जिसको हम कहते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट। तो इन दोनों का क्या डिफरेंस है, तो बेसिक डिफरेंस इनका यह है कि जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट होती है इसके अंदर टूल्स और लाइब्रेरीज होती हैं जो किसी भी ऐप को बनाने के लिए हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये किस लैंग्वेज के साथ होती है, जावा या कोटलिन के साथ, और ये हाई लेवल ऑपरेशंस परफॉर्म करती है। जबकि जो एनडीकेज है ये आपको वो टूल्स और लाइब्रेरीज प्रोवाइड करती है जो कि नेटिव ऐप सी और सी प्लस प्लस के लिए आपको प्रोवाइड की जाती है, ताकि आप क्रिटिकल टास्क परफॉर्म कर सको और उनकी अच्छे से क्या कहते हैं परफॉर्मेंस यूज़र को प्रोवाइड कर सको। और इसके अलावा ये इंटीग्रेट की जाती है जावा और कोटलिन के साथ यूजिंग जीएनआई, जो कि आपका वो इंटरफेस है जो इन दोनों को इंटीग्रेट करवाता है आपस में। इसकी कुछ लिमिटेशंस अगर देखी जाएँ तो इंक्रीज़ कम्प्लेक्सिटी है इसमें, कि ज़ाहिर सी बात है थोड़ी सी कम्प्लेक्सिटी इंक्रीज़ हो जाती है जब आप लोग अपनी लैंग्वेज से हट के किसी लैंग्वेज को सीखना शुरू करते हो या इम्प्लीमेंट करना शुरू करते हो। फिर नेटिव कोड जो है उसमें कुछ सिक्योरिटी रिस्क आ जाते हैं, क्योंकि वो आपके हार्डवेयर के साथ अटैच हो जाते हैं, तो इसलिए उनमें थोड़ा सा मेमोरी लीक्स वगैरह इस तरह का कोई मसला भी बन सकता है। इसके अलावा हायर डेवलपमेंट एफर्ट की ज़रूरत होती है, और प्योर जावा और कोटलिन नहीं सिर्फ आपकी जो सी ना ऐप में रहती, बल्कि और भी बहुत कुछ इसमें ऐड हो जाता है। तो यहाँ तक था हमारा ये अब सारा कोर्स, एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट का कोर्स भी कंप्लीट हो गया और आगे सारे टॉपिक्स भी। तो आई होप आपकी इसके बेस्ट क्लियरेंस होगी। अगर आपको ये नोट्स चाहिए हैं तो आप लोग जो डिस्क्रिप्शन में ईमेल प्रोवाइडेड है उसके ऊपर कांटेक्ट करें, आपको ये नोट्स भी रिसीव हो जाएंगे, ठीक है।